नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। अखिल कर्नाटक भूमि समाज विविधोद्देश कल्याण संघ की राज्य इकाई ने दावा किया कि भूमि समाज के प्रमाण पत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट निगम लिमिटेड में घोटाले में पूरे फंसे कांग्रेस विधायक, अब ईडी कर रही पूछताछ। भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण कोष को कांग्रेस की गारंटी के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। विधायक के सीने पर पैच कर मारने की कोशिश का आरोप, जगन रेड्डी और 2 आईपीएस के खिलाफ केस। मुंबई में भारी बारिश से बड़ी ट्रैफिक की समस्या, कई रूट बदले, हाई टाइड का भी अलर्ट। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। अखिल कर्नाटक भूमि समाज विविधोद्देश कल्याण संघ की राज्य इकाई के अध्यक्ष लक्ष्मण विठोबा, भूमि संघ के राज्य कोषाध्यक्ष सिद्धराम भूमि, भूमि समाज राज्य सरकारी कर्मचारी संघ के राज्य अध्यक्ष शिवराव भूमि ने आज शहर के पत्रिका भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार को झूठ बोलकर भूमि समाज के प्रमाण पत्र हासिल कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि असल भूमि समाज को इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಒಟ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, ಗೋವಿ ಜನಾಂಗ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೈ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ತನಿಖೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು, ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಆದೇಶಗಳು, ಒಂದು 10 ಆದೇಶಗಳಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಗಳಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಪಾಲಕಿ ಮೀಡಿಯಾ ಹೋಗುವವರು ಎಲ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಡಿಸಿಗಳು ಸಹಿತ ಬರವಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾದರೂ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ನೌಕರಸ್ಥರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದಾಗ್ತದೆ. ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆ ಕುಂತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. कर्नाटक के पूर्व शेड्यूल ट्राइबल वेलफेयर मंत्री और कांग्रेस के विधायक बी नागेंद्र से ईडी के अधिकारी आज बेंगलुरु में अपने दफ्तर में पूछताछ कर रही है। पिछले 2 दिनों से ईडी ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल ट्राइब्स डेवलपमेंट निगम लिमिटेड में घोटाले को लेकर नागेंद्र समेत कई और लोगों के घरों पर छापेमारी की है। फिर नागेंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी ऑफिस ले जाए जाते समय नागेंद्र ने संवाददाताओं से कहा, मुझे मेरे घर से ले जाया जा रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। हालांकि कांग्रेस विधायक को पूछताछ के लिए उनके आवास से ईडी ऑफिस ले जाया गया। अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री नागेंद्र ने घोटाले के सिलसिले में लगे आरोपों के बाद 6 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट निगम लिमिटेड में धन का अवैध ट्रांसफर का मामला तब सामने आया था जब इसके सुपरिटेंडेंट ऑफ अकाउंट्स अधिकारी चंद्रशेखरन पी ने 26 मई को सुसाइड कर लिया था। गौरतलब है कि 26 मई को वाल्मीकि बोर्ड के अधिकारी चंद्रशेखर ने अपने ही घर में आत्महत्या करके जान दी थी। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा था जिसमें कहा था उनके विभाग के कुछ अधिकारी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी ने 87 करोड़ रुपए को गैर कानूनी तरीके से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को ट्रांसफर कर लिया है। मामला सामने आने के बाद सियासत शुरू हो गई और सरकार ने मामले की जांच कर्नाटक सीआईडी को सौंप दी और विपक्ष के हंगामे के बीच बी नागेंद्र को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए निर्धारित धनराशि को कांग्रेस की 5 गारंटियों में कथित रूप से स्थानांतरित करने के संबंध में मंगलवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किए जाने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने कांग्रेस सरकार पर दलित समुदाय के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। विजेंद्र ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया, सरकार ने दलितों के लिए निर्धारित एससी, एसटी, टीएसपी अनुदान को अपनी गारंटी के लिए स्थानांतरित कर दिया है और दूसरी ओर महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम MVSTDC में धन लूट लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा इन मुद्दों को गंभीरता से ले रही है और विधानसभा के बाहर भी लड़ाई लड़ रही है तथा आगामी सत्र में भी ऐसा ही करेगी। उन्होंने आरोप लगाया, सिद्धरामैया ने दलितों के लिए गारंटी के लिए निर्धारित धन में से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक 2 बार हस्तांतरित किए हैं, जो कुल 24,500 करोड़ रुपए है। सरकार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति उपयोग के पत्र का जवाब देना चाहिए। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा और कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए जेडीएस राज्य कोर कमेटी के अध्यक्ष जीटी देवेगौड़ा ने नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से इस्तीफा मांगा। यहां पत्रकारों से बात करते हुए देवेगौड़ा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े और एस बंगारप्पा ने अनियमितताओं के आरोपों के बाद अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने दोहराया, सिद्धरामैया जो कभी समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे
उनको अनियमितताओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनका नाम मूडा द्वारा अवैध साइट आवंटन से जुड़ा है और वाल्मीकि विकास निगम में वित्तीय लेन देन वित्त विभाग से मंजूरी के बाद हुआ है, जिसे सिद्धरामैया संभालते हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अपने ऊपर लगे उन आरोपों को निराधार बताते हुए कि उन्हें भी मूडा साइटों से लाभ मिला है, देवेगौड़ा ने कहा कि न तो उनके और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई मूडा साइट है, न ही उनके पास कोई ईंधन स्टेशन, होटल या रिसोर्ट है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। हाल ही में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में टीडीपी, भाजपा और जनसेना गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। निराशाजनक प्रदर्शन के बाद जगनमोहन रेड्डी की सीएम पद से विदाई हो गई। हालांकि इसके बाद भी जगन रेड्डी की मुसीबतें कम नहीं हुई है। अब एक टीडीपी विधायक ने आरोप लगाया है कि उनकी हत्या की कोशिश हुई थी और इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और 2 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। दरअसल आंध्र प्रदेश पुलिस ने राज्य के उंडी विधायक रघुराम कृष्णम राजू की शिकायत के आधार पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और 2 आईपीएस अधिकारियों पीवी सुनील कुमार और पीएसआर अंजनेयुल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रघुराम कृष्णम राजू ने ये शिकायत गुंटूर के पुलिस अधीक्षक के पास दर्ज कराई है और हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। गुंटूर के पुलिस अधीक्षक के पास दर्ज कराई गई शिकायत में उंडी विधायक रघुराम कृष्णम राजू ने कहा है कि कुछ पुलिस अधिकारी पीवी सुनील कुमार आईपीएस सीआईडी के तत्कालीन महानिदेशक के साथ सीतारामन जनेयूल आईपीएस और अन्य पुलिस अधीनस्थ सीआईडी कार्यालय में आए और उन्हें रबर बेल्ट और लाठी से पीटा। यहां तक कि आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के प्रभाव से उनके दिल की बीमारी के संबंध में दवा लेने की भी अनुमति नहीं दी। मुंबई शहर में शुक्रवार सुबह से ही रुक रुक कर मध्यम से भारी बारिश हो रही है। इस बीच सार्वजनिक परिवहन सेवाएं और यातायात काफी स्लो हो गया है। देश की वित्तीय राजधानी के कई हिस्सों में सुबह 7 से 8 बजे के बीच 15 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। भारी बारिश के कारण साइन जैसे निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे प्रशासन को यातायात के लिए कई रूट बदलने पड़े। पश्चिमी उपनगरों में अंधेरी और जोगेश्वरी रेलवे स्टेशनों के बीच अंधेरी सबवे में भी पानी भर गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी मुंबई ने सुबह 8 बजे चेतावनी जारी कर अगले 3 से 4 घंटों के दौरान विभिन्न जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञानी ने महाराष्ट्र की राजधानी के लिए अगले 24 घंटों के दौरान शहर और उपनगरों में मध्यम से भारी बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा कि शाम 4:09 पर अरब सागर में 3.87 मीटर का हाई टाइड आएगा। उस समय समुद्र में पानी की निकासी नहीं होना बारिश और हाई टाइड बाढ़ का कारण बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ, प्रतापगढ़, सीतापुर, अम्बेडकर नगर और परिया के एडीएम, एफआर और आपदा विशेषज्ञ द्वारा बाढ़ संबंधी सूचना ससमय उपलब्ध न कराने एवं क्षतिग्रस्त फसलों के सर्वे में लापरवाही की सूचना मिली। इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए लापरवाह 5 जिलों के एडीएम, एफआर और आपदा विशेषज्ञ को स्पष्टीकरण सौंपने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने इन सभी को 2 दिनों में स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। राहत आयुक्त ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ के एडीएम, एफआर राकेश सिंह, आपदा विशेषज्ञ अमर सिंह, प्रतापगढ़ के एडीएम, एफआर त्रिभुवन विश्वकर्मा, आपदा विशेषज्ञ अनुपम शेखर तिवारी, अम्बेडकर नगर के एडीएम, एफआर सदानंद गुप्ता, आपदा विशेषज्ञ सूर्य भान सिंह को नोटिस जारी की गई है। इसके अलावा बाढ़ संबंधी कार्यों में शिथिलता बरतने पर सीतापुर के एडीएम, एफआर नीतीश कुमार सिंह, आपदा विशेषज्ञ हीरालाल और हपलिया के एडीएम, एफआर देवेंद्र प्रताप सिंह, आपदा विशेषज्ञ पीयूष कुमार सिंह को नोटिस जारी की गई है।
राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि सीबीआई के द्वारा दर्ज मामले की वजह से अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में ही रहेंगे। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं अब सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि ईडी के मामले में जमानत मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। इसी मामले में आज राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका दिया। सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी के मामले में आज राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 25 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। बिहार में पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। वहीं भारी बारिश की वजह से यहां की ज्यादातर नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इस बीच प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग डीएमडी ने गुरुवार को सभी जिला प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा है। डीएमडी ने गुरुवार को एक बयान जारी किया। दरअसल डीएमडी के अपर मुख्य सचिव एसीएस प्रत्यय अमृत ने लगभग सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। उन्होंने राज्य के विभिन्न स्थानों पर बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। एसीएस ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को अलर्ट रहने और जल स्तर बढ़ने पर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। दरअसल बिहार में अधिकतर नदियों के जलस्तर वृद्धि जारी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण नदियां निचले इलाकों को अपनी चपेटे में ले रही है। राज्य जल संसाधन विभाग डब्ल्यूआरडी के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि राज्य में अभी तक बाढ़ को लेकर कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। अधिकारी ने कहा कि पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जिलों में गंडक और बूढ़ी गंडक नदी सहित अन्य नदियां या तो अपने खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है या कुछ स्थानों पर खतरे के निशान के करीब है। उन्होंने कहा अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों के कुछ हिस्सों में निचले इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राजस्थान कोटपुतली पहाड़ोड जिले में 8 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय नेता की गुरुवार को सरियों व लाठियों से बुरी तरह पिटाई कर दी। पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी नेता की शुक्रवार को इलाज के दौरान जयपुर में मौत हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली बारोड नेम सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी नेता यासीन खान गुरुवार को जयपुर से अलवर लौट रहे थे। आरोपियों ने उनकी कार रुकवा ली और उन पर सरियों तथा लाठियों से हमला कर दिया। बुरी तरह से घायल यासीन को जयपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पुलिस अफसर ने बताया कि यासीन को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना कोटपुतली बारोड के नारायणपुर थाना क्षेत्र के विजयपुरा गांव के पास की है। थाना अधिकारी शंभू मीणा ने कहा कि यासीन 2 अन्य लोगों जितेंद्र शर्मा और परमेंद्र शर्मा के साथ एक कार में अलवर की ओर जा रहे थे। तभी 8 आरोपियों ने उनकी कार रुकवा ली और यासीन को पीटा। उन्होंने कहा आरोपी 2 एसयूवी में थे और यासीन की कार का पीछा कर रहे थे। विजयपुरा गांव के पास उन्होंने कार रुकवाकर यासीन को बाहर निकाला। घटना में परमेंद्र को भी मामूली चोटें आई। आरोपियों का एकमात्र लक्ष्य यासीन था। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार चीन को रूस से संबंध रखने पर बेहद कड़े
अंदाज में धमकी दी है। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद करने के परिणाम चीन को भुगतने होंगे। बाइडेन ने साथ ही कहा कि कुछ यूरोपीय देश चीन में अपने निवेश में कटौती करने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यहां संवाददाताओं से कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति इस बात को समझे कि प्रशांत बेसिन के साथ साथ यूरोप को नुकसान पहुंचाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। यही बात रूस तथा यूक्रेन के मुद्दे पर भी है। उन्होंने कहा, जैसे उदाहरण के लिए यदि आप चीन में निवेश करना चाहते हैं तो इसमें 51% चीन की हिस्सेदारी होना जरूरी है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप उनके नियमों के अनुसार काम करें और अपने पास मौजूद सभी डेटा और जानकारी तक उन्हें पहुंच प्रदान करनी होगी। वो बाजार कंपनियों को काफी मोहक लगता था क्योंकि 1 अरब से अधिक लोगों तक पहुंच मिलती थी। बाइडेन ने कहा, वे ऐसा कर रहे थे, लेकिन जब हमने यह कहना शुरू किया कि हम भी समान नियमों से काम करेंगे तो फिर उसमें कमी आई। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में रूस का साथ देकर अपनी दोस्ती निभाई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बृहस्पतिवार को उस मसौदा प्रस्ताव पर हुए मतदान से भारत दूर रहा जिसमें रूस से यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता तत्काल रोकने और जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रूसी सैनिकों व अन्य अनधिकृत कर्मचारियों को फौरन वापस बुलाने की मांग की गई थी। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में 99 देशों ने उक्त मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जबकि बेलारूस, क्यूबा, उत्तर कोरिया, रूस और सीरिया सहित 9 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया। इस प्रस्ताव पर भारत, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मिस्र, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका सहित 60 देश मतदान से दूर रहे। यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र सहित अन्य परमाणु प्रतिष्ठानों की रक्षा एवं सुरक्षा शीर्षक वाले मसौदा प्रस्ताव में रूस से यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता तुरंत बंद करने और यूक्रेनी क्षेत्र से अपने सभी सैन्य बलों को बिना शर्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर वापस बुलाने की मांग की गई है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि रूस जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र से अपने सैनिकों व अन्य अनधिकृत कर्मचारियों को तत्काल वापस बुलाया तथा संयंत्र की रक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसका नियंत्रण फौरन यूक्रेन के संप्रभु और सक्षम प्राधिकारियों के पूर्ण नियंत्रण में लौटाए। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। अखिल कर्नाटक भूमि समाज विविध उद्देश्य कल्याण संघ की राज्य इकाई ने दावा किया कि भूमि समाज के प्रमाण पत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट निगम लिमिटेड में घोटाले में पूरे फंसे कांग्रेस विधायक, अब ईडी कर रही पूछताछ। भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण कोष को कांग्रेस की गारंटी के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। विधायक के सीने पर पैच कर मारने की कोशिश का आरोप, जगन रेड्डी और 2 आईपीएस के खिलाफ केस। मुंबई में भारी बारिश से बड़ी ट्रैफिक की समस्या, कई रूट बदले, हाई टाइड का भी अलर्ट। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।